आई एम दीपक सावंत, वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ में आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा साइंस। और साइंस में बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा किंगडम मोनेरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भाई ये जो अलग अलग जो किंगडम है, जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, तो इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्लांटी या तो किंगडम प्रोटिस्टा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंसेस है, जो कैरेक्टर्स है, तो किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में जो कैरेक्टर है वो फंजाई में आ जाते हैं। तो मालूम नहीं पड़ता कि भाई इनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमने इस तरह से बनाया है कि आपको हर किंगडम के बारे में इजीली आप बता पाओगे। तो आज उसमें हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किंगडम मोनेरा के, जिस कैरेक्टर्स के बेस पे किंगडम मोनेरा को प्रोटिस्टा, फंजाई उनसे डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। आपको इजीली, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा कि ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको किंगडम मोनेरा ओरली याद हो जाएगा कि भाई उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलो बेटा हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखो बेटा, हमारा चैप्टर क्या है, तो वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, एज you know that there are millions of animals, organism, हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो there are approximately 0.50 million species of plant and 1.5 million species of animals। अब ये सारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, मीन्स के जिनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स है। इवन अगर आप देखो ह्यूमन की बात करो तो हम अगर हमारे किसी फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उसकी हाइट और आपकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, उसके बाल का कलर आपके बाल का कलर अलग हो सकता है, स्किन का कलर डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में भी डिफरेंसेस है। बट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को याद रखना किसी भी साइंटिस्ट के लिए, इवन किसी भी स्टूडेंट और किसी भी टीचर के लिए या किसी के भी लिए बहुत मुश्किल है। हर कैरेक्टर को कि भाई आपको किसी भी, जैसे कि कॉकरोच के कैरेक्टर्स क्या है, एलिफेंट के कैरेक्टर्स क्या है, डॉग के कैरेक्टर्स क्या है, बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स क्या है, तो हम याद नहीं रख पाएंगे बेटा। तो हमने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिससे हम उनके मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके कैरेक्टर को आप इजीली याद कर पाओगे। जैसे कि मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म को हमने रखा हुआ है तो उन सब में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर वी पुट देम इनटू सेम ग्रुप। तो सवाल ये आता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म को हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है, जैसे देखो कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एरिस्टोटल ने, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनो, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who classified living organism into two different groups on the basis of habitat। इन्होंने हैबिटेट के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया।
जो पानी में रहते थे उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कौन से ग्रुप में रखा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो जमीन पे रहते थे उनको उन्होंने रखा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मीन्स के उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, पानी में रहने वाले और जमीन पे रहने वाले। बट ये जो उनका क्लासिफिकेशन था ये सही मायने में जस्टिफिकेशन नहीं करता था लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को। जैसे एग्जांपल आप देख लो तो पानी में रहने वाले तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। पानी में बच्चा फिश भी रहता है, पानी में जेली फिश भी होता है, स्टार फिश भी होता है और वेल भी रहती है। अब देखो फिश है, वेल है, जेली फिश है, स्टार फिश है, तो इनमें भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मीन्स के इनमें भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब जैसे अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की आप बात करो बच्चा, तो प्लांट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, ह्यूमन। बट इनमें भी सिमिलरिटी नहीं है, इनके अंदर भी कुछ कैरेक्टर डिफरेंस है। तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये सही मायने में क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं करते थे। फिर कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए, बट सबसे बढ़िया जो क्लासिफिकेशन दिया था वो सबसे पहले के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, और वो साइंटिस्ट थे R.H. वाइटेकर। बच्चा ये क्वेश्चन आपकी स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? R.H. वाइटेकर। R.H. वाइटेकर। तो बच्चा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चा वो होगा R.H. वाइटेकर या तो R.H. वाइटेकर। तो R.H. वाइटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. वाइटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। जैसे अब देखो जो फर्स्ट किंगडम था वो था मोनेरा, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रख दिया। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा याद रखना है R.H. वाइटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके राइट, याद रह गया? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो कार्ल वूज थे, कार्ल वूज एक दूसरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको वापस उन्होंने 2 अलग अलग सब ग्रुप में क्लासिफाई किया किंगडम मोनेरा को, जैसे कि एर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। उन्होंने किंगडम मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिज्म को वापस 2 अलग अलग सब ग्रुप में क्लासिफाई किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन, R.H. वाइटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बेटा हमारा क्वेश्चन ये आता है कि R.H. वाइटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था तो कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स लिए होंगे ना। जैसे समझो कि अगर हमको स्टूडेंट को क्लासिफाई करना है तो हम कैरेक्टर क्या लेंगे कि भाई स्टूडेंट ने कौन से कपड़े पहने हैं वो कैरेक्टर लेंगे, या उनके बाल कैसे, किसी के बाल लंबे हैं किसी के बाल छोटे हैं। इस बेस पे तो हम स्टूडेंट को क्लासिफाई नहीं कर सकते स्कूल में, तो हम कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स लेंगे ना। जैसे कि स्टैंडर्ड 8 में पढ़ने वाला बच्चा, स्टैंडर्ड 9 में पढ़ने वाला बच्चा, मीन्स कि हम फंडामेंटल कैरेक्टर क्या लेंगे? स्टैंडर्ड, कि भाई कौन से स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स के सेक्शन लेंगे कि भाई कौन से सेक्शन में ये लोग हैं, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, कौन से ग्रुप में है, साइंस में है या कॉमर्स में है। तो वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने जो क्लासिफाई किया था तो हमने कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स लिए थे। ये बच्चा आपको याद रखना है, हमने कौन से फंडामेंटल कैरेक्टर्स लिए थे, आप लिख भी सकते हो बच्चा। तो जैसे हमने फंडामेंटल कैरेक्टर लिया था सेल टाइप, कि भाई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ये हमने कैरेक्टर लिया था फंडामेंटल कैरेक्टर्स।
दूसरा हमने फंडामेंटल कैरेक्टर लिया था कि भाई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टीसेल्यूलर होते हैं, तो हमने ये लिया था। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने एक फंडामेंटल कैरेक्टर लिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, बरोबर। तो जैसे देखो कि जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको हमने अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया, जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको हमने अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। फिर वैसे ही हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया कि भाई ऑर्गेनिज्म, वेदर ऑर्गेनिज्म आर हीटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, सो ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑन एंड on the basis of this fundamental character we classify organism into different groups। जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, जिनके जिनमें सेम कैरेक्टर है, सो वी पुट देम इनटू सेम ग्रुप। जैसे मोनेरा में हमने वो ऑर्गेनिज्म रखे हुए कि जिनमें कुछ कैरेक्टर सेम से, कुछ कैरेक्टर सेम है, जैसे कि ये लोग हीटेरोट्रोपिक भी होते, ऑटोट्रोपिक भी होते, यूनिसेल्यूलर होते, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक होते, तो इनके ये कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, इसके लिए वी पुट देम इनटू सेम ग्रुप। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को हमने मोनेरा में रखा, किंगडम मोनेरा में, किसी को हमने प्रोटिस्टा में रखा। क्यों? क्योंकि जो मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट है, देयरफॉर वी पुट देम इनटू सेपरेट ग्रुप। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसे हम बात करते हैं कि R.H. Whittaker प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. Whittaker प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। आपको मालूम पड़ गया बेटा हमने कैरेक्टर क्या लिए थे, फंडामेंटल कैरेक्टर बेटा याद रखना है, तो आपको अपने आप सारे कैरेक्टर, सारे किंगडम के कैरेक्टर अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्या लिए थे हमने, सेल टाइप मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये कैरेक्टर बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। अब देखो बेटा जो किंगडम मोनेरा होते हैं दे आर जनरली नोन एज प्रोकैरियोट्स। प्लीज रिमेंबर बेटा कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर जनरली नोन एज प्रोकैरियोट्स, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। याद रखना है, मींस के किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक्स। तो जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है कि दे आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्लीज रिमेंबर कुछ पॉइंट्स को मैं बेटा हाइलाइट्स करता हूं, ये पॉइंट ही आपको याद रखना है कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, प्रोकैरियोटिक इन नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने सेल टाइप के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जिनका सेल अच्छी तरह से डेवलप है, न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप है, उनको हमने यूकैरियोटिक में रखा, और जैसे वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिनका सेल न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप नहीं है उनको हमने प्रोकैरियोटिक में रखा, प्रोकैरियोटिक। तो याद रखो बेटा, अब देखो सबसे पहले कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्रिएचर होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक इन नेचर। मीन्स के 5 किंगडम है हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो अब याद रखो सिर्फ किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया दे ऑल आर यूकैरियोटिक, दे ऑल आर यूकैरियोटिक। प्लीज रिमेंबर ये याद हो गया, प्रोकैरियोटिक कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे ओनली दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अब देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो जो सेकेंड कैरेक्टर है
सेकेंड कैरेक्टर, मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेकेंड कैरेक्टर क्या है, तो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देखो बेटा क्या है, क्या क्यों इनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, बिकॉज वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस तो होता है बेटा, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिसे मैं आपको बताता हूं कि समझो ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी मतलब इस पार्ट को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से, और ये हमारा बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम है, डीएनए है, समझो। तो देखो ये जो सेल है यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देखो 2 पॉइंट पे याद रखना है, न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं लिखना है बेटा कि न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस तो होता है, बट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बराबर। मींस कि न्यूक्लियस तो होगा बट मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते इनके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा। तो इसकी वजह से इनके जो डीएनए होते हैं बेटा, जो जीनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए, तो डीएनए जो जीनेटिक मटेरियल होते हैं वो नेकेड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। मींस के ये जो डीएनए होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म, जबकि हमारे जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर होते हैं, जिससे डीएनए साइटोप्लाज्म में मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। मींस के नेकेड डीएनए होते हैं। प्लीज रिमेंबर, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके डीएनए नेकेड डीएनए होते हैं और जनरली सर्कुलर डीएनए होते हैं, नेकेड सर्कुलर डीएनए। तो दूसरा पॉइंट बेटा याद रखना है, नेकेड डीएनए। तो ये जो 3 पॉइंट से, जैसे कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड नेकेड डीएनए, ये जो कैरेक्टर्स है, दीज आर द पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है, मींस के विच इज कॉमनली नोन एज प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर ही पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर देखो बच्चा, तो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर यूनिसेल्यूलर। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेल्यूलर है जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टी सेल्यूलर है जिनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर, प्लीज रिमेंबर दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर। तो जो 5 किंगडम है उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा, सिर्फ ये लोग ही यूनिसेल्यूलर होते हैं, बाकी सारे आपके फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये लोग नेचर में प्रोकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डीएनए नेकेड डीएनए होता है, और दे आर यूनिसेल्यूलर, ये लोग यूनिसेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ जो इनके अंदर ही होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जिनके आजू बाजू मेम्ब्रेन होती है, जितने भी मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल से, जैसे एग्जांपल देखो बेटा प्लास्टिड्स जिसके आजू बाजू मेम्ब्रेन है। दूसरा आप एग्जांपल देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ऑर्गेनल्स है, जैसे प्लास्टिड्स हो गया,
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मीन्स कि ये एक ऑर्गेनल्स है जिनके आजू बाजू मेम्ब्रेन होती है। तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ये सारे एब्सेंट होते ही नहीं है। जैसे न्यूक्लियस हमने देखा, तो न्यूक्लियस भी बिना मेम्ब्रेन का है, इसके लिए इनके डीएनए साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं, मीन्स के नेकेड डीएनए होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, दीज आर ऑल्सो वेरी पेक्यूलर कैरेक्टर्स, जो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ही पाए जाते हैं, सिर्फ उनके अंदर पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। एग्जांपल आप लिख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आप लिख सकते हो प्लास्टिड्स हो गया आपका, देन आप लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनके अंदर एब्सेंट होता है। चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर के सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। देखो सेल वॉल, इनके अंदर जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट में आप देखो तो प्लांट में जो सेल होती है, प्लांट में जो सेल होता है तो उनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होती है, एक एडिशनल वॉल होती है, रिजिड वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो वैसे ही सेल वॉल ये जो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, मीन्स के सेल मेम्ब्रेन के अलावा एडिशनल वॉल होती है विच इज नोन एज अ सेल वॉल। बट आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सेल वॉल ऑफ किंगडम मोनेरा, ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा मेड अप ऑफ, जैसे प्लांट में जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक ग्लूकोज है उससे बनी हुई होती है, जबकि किंगडम मोनेरा में जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन आपके आगे जब आप आगे बायोलॉजी पढ़ोगे बेटा, आगे जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे 11, 12 तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है सेल वॉल। अगेन दिस इज पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ये भी किंगडम मोनेरा की पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम जाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमने ऑर्गेनिज्म को कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पे हमने इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। उसमें हमने एक कैरेक्टर लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स के दे आर ऑटोट्रोफिक, क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, मीन्स के दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट, मीन्स के हिटेरोट्रोफिक। तो इसके बेस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दोनों तरह का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइदर दे आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर और हिटेरोट्रोफिक इन नेचर। ये नेचर में ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स के अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखो ऑटोट्रोफिक में भी कुछ ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, किंगडम मोनेरियन, मीन्स के सम मोनेरियंस आर फोटो ऑटोट्रोफिक, परफॉर्म फोटो ऑटोट्रोफिक, मीन्स के फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट के प्रेजेंट में ये अपना खाना बनाते हैं। और कुछ जो मोनेरियंस होते हैं दे आर ऑटोट्रोफिक, है तो सॉरी होते तो है ऑटोट्रोफिक बट केमो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स के केमिकल की प्रेजेंट में ये अपना खाना बनाते हैं। और कुछ हिटेरोट्रोफिक होते हैं, मीन्स के दूसरे पे डिपेंड होता है। ज्यादातर जो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर, दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। हिटेरोट्रोपिक में भी वापस डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं कि हिटेरोट्रोपिक सेप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। तो ये लोग सेप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं, नेचर में सेप्रोफाइटिक होते हैं, सड़ी हुई चीज को खाते हैं, डीकंपोज करते हैं ज्यादातर। दूसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बेटा 9th में तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके आगे जब आप 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ते हो बेटा तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर राइबोसोम तो होते हैं बट वो 70S टाइप राइबोसोम होते हैं।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम। चलो ओके, नेक्स्ट देखो कि जैसे मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल कैरेक्टर था उसमें हमारा एक फंडामेंटल कैरेक्टर था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये लोग किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इस बेस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो जो मोनेरियंस होते हैं इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन किंगडम मोनेरा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, नॉट सेक्सुअल, एसेक्सुअल होता है। एक सेक्सुअल में भी ज्यादातर आप देखोगे तो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो बाइनरी फिजन, फिजन होता है। नेक्स्ट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको एग्जाम में तो आपने सब कुछ लिखा बट एग्जाम में आपने सारे पॉइंट लिख लिए कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड यू आपने ये सारे कैरेक्टर लिख दिए, बट बिना एग्जाम्पल के आपको नहीं छोड़ना है। हर एक किंगडम के एग्जाम्पल तो आपको बताना है। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा बच्चा वो आपके किंगडम मोनेरा में आएंगे। मीन्स के बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चा आज हमने 9th में बायोलॉजी में जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने जो 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसमें से आज हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो डोंट फॉरगेट, प्लीज़ देखना मत भूलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा बाय दीपक सावंत। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए और अपोलो सीबीएसई क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।